आप सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पावन पर्व पर्युषण का प्रथम दिन है, पहला दिन है। चलिए आज इस पावन पर्व पर्युषण की शुरुआत करते हैं महामंत्र नवकार से। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वझायानं, नमो लोये सव साहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवे सिंह पढ़ मंग वै मंगलम। चलिए आज प्रथम दिन के ऊपर पावन पर्व पर्युषण की आराधना करते हैं। पहले उसका मंगलाचरण करते हैं और फिर आपको उसके विषय में कुछ जानकारी देंगे। धम्मो मंगल मुखिटं अहिंसा संयमो तवो देवा वीतं न मनसन्ति जस्से धम्मे सयामनो। यह बात उस समय की है जब आचार्य प्रवर श्री सुधर्मा स्वामी जी विचरण कर रहे थे। एक बार विचरण करते करते वो चंपा नगरी में पहुँचे और चंपा नगरी के बाहर गुणभद्र नाम का चैत्य था, उद्यान था, वहाँ पर ठहरे। चंपा नगरी के अंदर सभी लोगों को पता लगा कि आचार्य सुधर्मा स्वामी। आप सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पावन पर्व पर्युषण का प्रथम दिन है, पहला दिन है। चलिए आज इस पावन पर्व पर्युषण की शुरुआत करते हैं महामंत्र नवकार से। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वझायानं, नमो लोये सव साहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवे सिंह पढ़ मंग वै मंगलम। चलिए आज प्रथम दिन के ऊपर पावन पर्व पर्युषण की आराधना करते हैं। पहले उसका मंगलाचरण करते हैं और फिर आपको उसके विषय में कुछ जानकारी देंगे। धम्मो मंगल मुखिटं अहिंसा संयमो तवो देवा वीतं न मनसन्ति जस्से धम्मे सयामनो। यह बात उस समय की है जब आचार्य प्रवर श्री सुधर्मा स्वामी जी विचरण कर रहे थे। एक बार विचरण करते करते वो चंपा नगरी में पहुँचे और चंपा नगरी के बाहर गुणभद्र नाम का चैत्य था, उद्यान था, वहाँ पर ठहरे। चंपा नगरी के अंदर सभी लोगों को पता लगा कि आचार्य सुधर्मा स्वामी जी पधारे हैं। लोग आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। चलिए कुछ चंपा नगरी के बारे में जानकारी दे दी जाए। चंपा नगरी है, उनके राजा का नाम कौनिक है। चंपा नगरी बसी कैसे, बनी कैसे? जब राजा कौनिक जो है जवान था, उस वक्त उसके मन में ये लालच आया कि मैं यहाँ का राजा बनूं। उनके पिता का नाम शैनिक था, जो कि राजगृही नगरी के राजा थे। और राजा कौनिक ने उस वक्त जब वो युवराज थे, विद्रोह करके अपने पिता को कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन गए। एक बार जब राजा कौनिक अपनी माता चेलना से मिलने गया तो चेलना ने उसको धिक्कार दिया। धिक्कार देने के बाद बताया कि मैं कैसे कैसे तुझे मारना चाहती थी, लेकिन तेरे जो पिता हैं शैनिक है, उसने तुम्हें बचाया। और उस वक्त कौनिक को बड़ा ही दुख हुआ कि मैंने अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार किया। जो कौनिक है वो उस वक्त अपने पिता के प्यार में पड़कर उन्हें कारावास से छुड़ाने के लिए गया। हाथ में फरसा ले लिया और इधर राजा शैनिक ने सोचा
कि कोनिक आ रहा है, हाथ में फरसा है, पता नहीं ये मुझे किस मौत मारेगा। और उन्होंने अपनी अंगूठी में रखा हुआ विष तालु जो पुट है, जहर है, वो जो चूस लिया और कहते हैं वो वहाँ सिर काल कर कर नरक गति में गई। इधर राजा कोनिक को बड़ा ही दुख हुआ। देखो, मैं तो अपने पिता को छुड़ाने आया था, उनकी बेड़ियां काटने आया था, लेकिन मेरे पिता ने क्या समझा और देखो उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या करने के बाद जो कोनिक है वहाँ पर राज्य करने लगा, राजगृही नगरी का राजा हो गया। लेकिन जो लोग हैं उसका विश्वास राजा कोनिक के ऊपर नहीं जमा। उनके मन में यही भय था कि ये अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है तो हमारे साथ भी कैसा ही व्यवहार करेगा। उस समय जो भी राज्य शासन चलता था वो जो है धार्मिक क्रियाओं का आलम्बन लेता था। उस वक्त दो ही ऐसे धार्मिक गुरु थे जो वहाँ पर विचरण कर रहे थे। एक तो थे भगवान महावीर स्वामी और दूसरे थे गौतम बुद्ध। राजा कोनिक ने प्रजा के ऊपर विश्वास जमाने के लिए दोनों महापुरुषों का आलंबन लिया। दोनों के चरणों में जाता था, दोनों के प्रवचन सुनता था। यहाँ तक कहा जाता है कि जब तक कोई गुप्तचर या कोई सेवक भगवान महावीर स्वामी के बारे में सूचना नहीं देता था, तब तक राजा कोनिक जो है वो नाश्ता भी नहीं करता था, पानी भी नहीं पीता था, किसी भी तरह का कोई आहार नहीं लेता था। अब राजा कोनिक को उस राजगृही नगरी के अंदर बड़ा ही भय लगने लगा। चारों तरफ राजा सैनिक की जो आत्मा दिखाई देने लगी। उन्होंने अपने राज दरबारियों को कहा कि नई नगरी का निर्माण करो। और जब कुछ नैमित्तक या ज्योतिषी या ये कह लिए वास्तु शास्त्र को जानने वाले एक जगह ढूंढने के लिए गए कि भी कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर नया नगर बसाया जाए, तो वे घूमते घूमते एक जंगल में पहुँचे। वहाँ पर चंपा के फूल लगे हुए थे और उनकी बड़ी भीनी भीनी खुशबू उनको आ रही थी। और उन्होंने उस जगह को उपयुक्त समझकर चंपा नगरी का निर्माण करवाया। अब जो राजा कोनिक है, राजगृही नगरी के राजा थे, अब अपनी राजधानी चंपा नगरी में ले आए। अब वो चंपा नगर के राजा हो गए। उस समय यानी कि इस अवसर पर निकाल के चौथे आर्य के अंतिम दिनों के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य मंडली के साथ चंपा नगरी में पधारे। लोगों ने दर्शन किए, अपने घर चले गए और वहाँ पर उनके चरणों में उनके ज्येष्ठ अंत्यवासी शिष्य श्री जम्बू स्वामी जी विराजमान थे। उन्होंने आर्य सुधर्मा स्वामी को वंदन किया, नमस्कार किया और निवेदन किया कि भगवान, आपने अब तक मुझे 7 ग्रंथों का ज्ञान दे दिया, 7 आगमों का ज्ञान दे दिया, अब 8वें श्री अंतर्गत देशांग के बारे में मुझे कुछ बताएं। इस अंतर्गत देशांग सूत्र के अंदर 8 अध्ययन हैं। पहले 4 अध्ययनों के अंदर श्री अरिष्टनेमी भगवान का शासन है और अंतिम 4 अध्ययन के अंदर भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के अंतकृत केवलियों का वर्णन है। अंतकृत अंतगढ़ सूत्र इसका नाम कैसे पड़ा? इनके 2 शब्द मिलते हैं, 2 अर्थ मिलते हैं। पहला, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करते ही मोक्ष में जा विराजे। दूसरा, कि उन्होंने जीवन के अंतिम लम्हों के अंदर अपने आप को सफल कर लिया, अपने कर्मों का खात्मा कर लिया। ये अंतर्गत देशांग सूत्र 8 दिन ही बोला जाता है, 8 दिन ही सुनाया जाता है, क्योंकि इसके 8 अध्ययन हैं। वैसे तो 8 अध्ययन और आगमों के भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ आचार्यों ने यह एक निर्धारण किया कि अंतर्गत देशांग सूत्र जो है इन 8 दिनों में सुनाया जाए, यानी पर्युषण पर्वों में सुनाया जाए। भाद्रपद की 12 जो कृष्णा 12 है वहाँ से शुरू कर कर भाद्रपद की जो शुक्ला पंचमी है वहाँ तक पूरा किया जाए। इस आगम को 8 दिनों के अंदर ही पूरा करना होता है। यह एक कालिक आगम है, यानी कि दिन के पहले पहर और चौथे पहर में ही इसका स्वाध्याय किया जाता है। अंतर्गत देशांग सूत्र के अंदर
जो पहला अध्ययन है वो भगवान अरिष्टनेमि के शासनकाल का है। उस वक्त भगवान अरिष्टनेमि विचरण कर रहे थे, इस भूमि को पावन कर रहे थे। आचार्य सुधर्मा स्वामी जी ने जम्बू स्वामी को बताया कि हे जम्बू, यह अंतर्गत दशांग सूत्र है, इसके प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गौतम कुमार, समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्तिमित कुमार, अचल कुमार, कांपिल्य कुमार, अक्षोभ कुमार, प्रसंजित कुमार और विष्णु कुमार। आज हम गौतम कुमार के बारे में बताते हैं। बाकी सभी अध्ययन जो हैं एक जैसे ही हैं। गौतम कुमार जो उस वक्त द्वारका नगरी थी, उसके अंदर अंधक वृष्णि नाम के उनके पिता थे और धारणी नाम की उनकी माता थी, और उनके बेटे थे गौतम कुमार। जब गौतम कुमार पैदा हुए तो वो शुरू से ही कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के थे। शिक्षा दीक्षा ली, 64 कलाओं में निपुण हो गए और उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं थी, वो अपनी माता के सामने रखते, लेकिन जो माता है उनकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाती। थक हार कर यही कह देती कि जब भगवान अरिष्टनेमि पधारेंगे आप उनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पूछ लेना। और देखो धीरे धीरे वो समय भी आया कि एक दिन भगवान अरिष्टनेमि द्वारका नगरी में पधारे। गाओ मंगल गान जे भगवान पधारे, करने को कल्याण जी भगवान पधारे, देने हमको ज्ञान जी भगवान पधारे। गौतम कुमार भी भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन करने के लिए गया। वैसे तो उनके दर्शन करते ही काफ़ी कुछ उनके सवालों का जवाब मिल गया और कुछ उन्होंने भगवान से पूछा। भगवान ने कृपा की, भगवान की वाणी सुनी। वाणी सुनकर मन में ख्याल आया कि मैं तो भगवान के चरणों में दीक्षित होऊंगा, दीक्षा ग्रहण करूंगा, साधु बनूंगा। और उन्होंने भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षा ली। दीक्षा करने के बाद उन्होंने 11 अंगों का ज्ञान लिया और तरह तरह की अन्य अनेक तपस्याएं की। एक तपस्या का वर्णन जरूर करना चाहूँगा। ये है गुण रतन संवत्सर तप। इसके अंदर क्या होता है कि पहले महीने में एक दिन व्रत और अगले दिन पारना, फिर व्रत और फिर पारना, और फिर अगले महीने इस तरह 2 दिन का उपवास और फिर पारना, फिर 2 दिन का उपवास फिर पारना, फिर तीसरा महीना, तीसरे महीने के अंदर 3 दिन का उपवास फिर पारना, 3 दिन का उपवास फिर पारना, तेला और फिर पारना, फिर चौथा महीना यानी कि चोला किया, पारना किया, चोला किया और पारना किया। ऐसे करते करते वो अंत में 1 महीने के अंदर 16 दिन का उपवास करते हैं, फिर पारना करते हैं, फिर 16 दिन का उपवास करते हैं, फिर पारना करते हैं। इस प्रकार तप इसके अंदर कुल 480 दिन लगते हैं, जिसमें 73 दिन पारने के होते हैं और 407 दिन जो हैं वो उपवास के होते हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेक तपस्याएं की और अंत में जब उन्होंने देखा कि मेरे शरीर का सारा रस निकल गया है और भगवान से आज्ञा ली कि भगवान मेरा शरीर का जो है सारा रस निकल गया है, मैं चाहता हूँ संथारा करूँ। और भगवान से आज्ञा लेकर वो शत्रुंजय पर्वत पर गए हैं और वहाँ पर जाकर 1 महीने की सल्लेखना संथारा किया और अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। उनकी कुल दीक्षा पर्याय 12 साल की थी। एक जयकारा उनके पावन नाम का बोलेंगे, बोलिए गौतम कुमार मुनि की जय। इसी प्रकार भगवान ने बताया कि जो दूसरे अध्ययन थे यानी कि समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्तिमित कुमार, अचल कुमार, कांपिल्य कुमार, अक्षोभ कुमार, प्रसन्नजीत और विष्णु कुमार, इन्हीं का अध्ययन एक समान समझना चाहिए। इनके पिता का नाम भी अंधक वृष्णि और माता का नाम धारणी आता है। वैसे तो अंधक वृष्णि इनका कुल था और धारणी क्या है कि जो धारण करने वाली है उसको धारणी कहा गया, क्योंकि पहले भी ये रिवाज था
कि माता के नाम को गौण कर देते थे, इसलिए माता का नाम ज़्यादा कभी पता नहीं होता था। अंधक वृष्णि का ये जो कुल है वो आगे चला है, इसलिए इन सब के जो है वंश का नाम अंधक वृष्णि था और माता का नाम धारणी। इस प्रकार ना तो उनके पिता का नाम यहाँ पर मालूम है और ना ही उनकी माता का नाम। लेकिन छोड़िए इन बातों को, हमें तो ये जानना है कि उन्होंने इन छोटी सी उम्र के अंदर किस तरह दीक्षा ली, किस तरह त्याग और तप किया, कैसे तपस्या की, कैसे ज्ञान का अर्जन किया और ज्ञानार्जन करने के बाद अंतिम समय में 1 महीने का संलेखना संधारा किया और उसके बाद सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। यह पहले दिन का अध्ययन का छोटा सा सार है। इसी को आप इसको समझने की कोशिश करें। अब सभी को अंत में जय जिनेंद्र।